नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचिश्री। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव होने को है। 27 अक्टूबर को इसका मतदान होना है। तो अभी हमारे साथ हैं एडवोकेट श्यामधर मिश्रा जी, जो मंत्री पद के दावेदार है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस चुनाव में उनके क्या मुद्दे रहेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि जिला अधिवक्ता संघ चुनाव में आप मजबूत दावेदार हैं। जिला संघ का चुनाव होता है तो मंत्री और अध्यक्ष दोनों साथ में मिलकर ही काम करते हैं। अगर आप जीत जाते हैं तो आपका क्या प्लान रहेगा? अगर मैं भगवान की दया से और अपने अधिवक्ता भाइयों बहनों के सहयोग से जीतता हूं, तो मैं पूरी कार्यकारिणी को एक साथ लेकर अधिवक्ता हित का कार्य करूंगा। जी, तो इस चुनाव में आपके क्या मुद्दे रहेंगे? मेरा मुद्दा है अधिवक्ता हित। जी। अधिवक्ता हित में संघर्ष मैं करता रहा हूं। मैं पूर्व में 2015-16 की कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष आप लोगों के सहयोग से, अधिवक्ता भाइयों के सहयोग से बन चुका हूं। उसके बाद मैंने निरंतर मैं अधिवक्ता हित के ही कार्य कर रहा हूँ, तो अधिवक्ता हित के लिए लड़ता रहा हूँ, लड़ता रहूंगा। तो सर, जैसे कि जिला कचहरी में महिलाओं अधिवक्ता बहुत कम नजर आती है, तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? अभी केंद्र सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। यहाँ भी महिलाएं बढ़ेंगी, उनका स्वागत है। उनके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाएगी। महिलाएं आएंगी तो उनका स्वागत है। उनको सुचारू रूप व्यवस्था दी जाएगी। उनके लिए अलग महिला वेलफेयर एसोसिएशन बनाया जाएगा, उनके अलग चैम्बर बनाए जाएंगे। लेकिन अभी तक महिलाओं के लिए जिला कचहरी में टॉयलेट भी नहीं है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये मैंने अपने दक्षता भाषण में कहा है कि अगर मैं सबके सहयोग से जीतता हूँ तो 2 महिला टॉयलेट अलग से बनवाया जाएगा। ये मैंने अपनी दक्षता भाषण में कहा। जैसे कि कचहरी में पार्किंग की सुविधा सही नहीं है, और पार्किंग की सुविधा सही होने के कारण जो जिला अधिवक्ता संघ में एक अधिवक्ता थे जिनका निधन हो गया हार्ट अटैक से, तो इस पे आप क्या कहेंगे? एम्बुलेंस समय से आ नहीं पाई थी यहाँ पे। उस घटना के लिए हमें बड़ा खेद है। उसके लिए मैं भी बड़ा निराश हूँ। उस पर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। जो PWD के बगल में एक जगह सरकार के द्वारा हम लोग मुहैया कराएगी, उसको पूर्व की कार्यकारिणी ने खाली कराया है। और एक जगह जिला अधिवक्ता संघ के सामने करीब 2.5 बीघा की लैंड सरकार के द्वारा मिली है, पूर्व कार्यकारिणी खाली करा। उन दोनों जगह हम लोग साइकिल स्टैंड बनाएंगे और मल्टी लेवल बनाएंगे। सारी गाड़ियां अधिवक्ताओं की 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब वहीं पार्क होगी। अगर बात करें सफाई की, तो यहाँ पे सफाई एक अहम मुद्दा है, तो उस पे आप कहेंगे? यहाँ पे सफाई मतलब गंदगी इतनी ज्यादा है यहाँ पे, मतलब रुकना आफत हो जाता है अगर 10 मिनट एक जगह खड़े रह जाओ तो। इतनी गंदगी, तो कैसे, इस पे आप क्या कहेंगे? तो पूर्व की कार्यकारिणियों की नाकामी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने अधिवक्ता भाइयों बहनों से, सीनियरों से निवेदन करूंगा, एक बार हमको भी देखिए। मैं जब कोषाध्यक्ष था तो सफाई की समुचित व्यवस्था थी। अगर एक बार आप लोगों ने हमको चुना तो वो पुराना कार्यकाल फिर से होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि मंत्री और जो वर्तमान में मंत्री और अध्यक्ष वो सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है, वो दिख रहा है। तो ये बताइए कि जो अधिवक्ता होते हैं वो इतने बुद्धिजीवी होते हैं, फिर भी हापुड़ जैसी घटना घट जाती है, तो बताइए संयम कितना जरूरी है? वो प्रशासन की नाकामी है। उसकी वजह से हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। अधिवक्ता भाई बहन हमारे वहाँ से अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके लौट रहे थे। प्रशासन ने उन पे लाठीचार्ज किया, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। इसका भी जवाब होगा। सर, कचहरी में अक्सर हड़ताल रहती है, तो क्या इससे वादी प्रतिवादी प्रभावित नहीं होते? प्रभावित होते हैं। अगर आप लोगों के आशीर्वाद से और सब अधिवक्ता भाइयों बहनों के सहयोग से अगर मैं जीता तो सिर्फ हड़ताल एक शब्द नहीं, हड़ताल एक मुद्दा है जो अधिवक्ता हित के कार्य के लिए ही सिर्फ किया जाएगा, कोई फर्जी नहीं। तो सर, आज के समय में आप कचहरी में किस तरह की समस्याएं देखते हैं? समस्याएं बहुत सारी हैं, उसका निदान किया जाएगा अगर मैं जीत के आता हूँ। तो सर, कहीं कहीं ऐसे देखने को मिलता है कि अधिवक्ता अपने एथिक सर, कहीं कहीं ऐसे देखने को मिलता है कि कभी कभी अधिवक्ता अपने प्रोफेशनल एथिक के खिलाफ भी काम करते हुए पाए जाते हैं, तो क्या इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए? इस पे रोक लगाने के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लगानी पड़ेगी, जो वो हर गली मोहल्लों में लाइसेंस देके स्कूल खुलवा रहे हैं। इसकी रोक की पहल उनको चलना पड़ेगा। हम तो पीछे उनका सहयोग कर सकते हैं, इसको हम नहीं रोक लगा सकते। वो पहले विधि महाविद्यालय जो फर्जी खोल रहे हैं उनको रोकें। अच्छा सर, आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि अधिवक्ताओं को हेल्थ के विषय में और सोचना चाहिए और एक हॉस्पिटल भी होना चाहिए अधिवक्ता संघ में?
जब मैं 2015-16 की कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुआ था, तो यहाँ पे हमारी कार्यकारिणी के द्वारा यहाँ एक डॉक्टर की व्यवस्था तब से ही की गई है। तो अगर मैं अब की बार जीतता हूँ तो एक छोटे 2 बेड के हॉस्पिटल की व्यवस्था करूँगा। अगर एक हॉस्पिटल आ जाता है तो इससे जो अधिवक्ता है और अधिवक्ता की जो फैमिली होगी उसके लिए आसान हो जाएगा ट्रीटमेंट के लिए। अगर तो एक अच्छा खासा हॉस्पिटल हो जाए तो क्या इस पे आप क्या कहेंगे? कोशिश की जाएगी। अगर यहाँ एक डॉक्टर लाया जा सकता है तो एक हॉस्पिटल भी बनवाया जा सकता है। ये पूर्व की कार्यकारिणियों को इसकी सोच नहीं थी। अगर हम जीतते हैं तो इस पे अग्रिम कार्रवाई करेंगे, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से मांग करेंगे, सरकार से मिलेंगे, अपना एजेंडा देंगे, अपना एप्लीकेशन देंगे, तो सरकार कुछ न कुछ सोच के इसका निराकरण करेगी। अच्छा सर, किसी अधिवक्ता के साथ आकस्मिक घटना घट जाती है तो जिला अधिवक्ता संघ क्या फंड देता है या फिर क्या होना चाहिए? जिला अधिवक्ता संघ जो देता था इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। जब मैं 2015-16 कार्यकारिणी में था तो 50,000 रुपए तुरंत देने का कार्य करता था, वो भी नगद। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, अगर किसी अधिवक्ता की आकस्मिक मौत हुई, कोई घटना दुर्घटना हुई, तो मैं 2 लाख रुपए उसको तत्काल प्रभाव से उसके परिवार को दूंगा। अच्छा सर, आप ये बताइए अध्यक्ष के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? रज्जू भैया, केवी तिवारी या फिर किसी और को? सारे लोग। सारे लोग एक, लेकिन आएंगे तो एक ही ना, वो अधिवक्ता समझ जाने। चलिए अच्छा, अंत में हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरे अधिवक्ता भाइयों बहनों, सीनियरों और मेरे साथियों से मैं यही अपील करना चाहूँगा, 2015-16 में आपके सहयोग और आशीर्वाद से मैं कोषाध्यक्ष के पद पर चुनाव जीता था, तो मेरे कार्यकाल को सभी ने देखा है। अगर वही स्नेह और आशीर्वाद मुझको मिला तो मैं उससे बढ़कर अधिवक्ता हित में कार्य करूंगा। जो मैं कह नहीं सकता, जो आप सोचे ना होंगे वो भी कार्य करूँगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमारे साथ एडवोकेट श्याम धर्मिश्रा जी थे जो मंत्री पद के प्रत्याशी हैं जिला अधिवक्ता संघ चुनाव में। तो इनका ये कहना है, इन्होंने मुद्दा रखा है काफ़ी सारा, जैसे गंदगी का मुद्दा, सफाई का मुद्दा, उसके बाद पानी का मुद्दा, और इन्होंने ये भी कहा है कि जैसे कि अधिवक्ताओं ने इनको पहले काम करते हुए देखा है, ये पूर्व कोषाध्यक्ष रह चुके हैं, तो अगर ये मंत्री पद पे आते हैं तो वो उससे बढ़ के काम करेंगे। तो चलिए, अब वो वक्त बताएगा कि ये मंत्री चुने जाते हैं या नहीं। तो ऐसे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारे एमपी टॉक से फॉलो करते रहिए। मैं वीडियो से